नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सामने आते ही सबसे पहले पिक्चर दिमाग में आती है पाकिस्तान की। जिन्ना की ही देन है जो आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर दिखाई देता है। भारत को टुकड़ों में बांटने की साजिश रचकर जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन इसके पीछे का पूरा सच कुछ लोग ही जानते हैं। जैसे हिंदुस्तान के सीने पर लकीर खींचकर पाकिस्तान बनाने का विचार जिन्ना को क्यों और कैसे आया? जिन्ना ने भारत में रहकर ऐसा क्या देख लिया जिसने जिन्ना के दिमाग में पाकिस्तान का पूरा नक्शा खींच दिया? जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जब बर्बादी की इमारत खड़ी की जाती है तो सबसे पहले उसकी नींव की ईंट लगाई जाती है, लेकिन नींव की ये ईंट उस घरौंदे से बिल्कुल अलग होती है। जहां रहकर कामयाबी की नई इबादत दिखाई देती है, जहां कई पीढ़ियों के लोग रहकर आसमान नापने वाले हौसले को खींचते हैं। जब किसी जगह बर्बादी की शुरुआत होती है तो हमेशा उसकी पहली ईंट किसी और जगह रखी जाती है। भारत के विभाजन के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भले ही भारत के एक हिस्से को लकीर से काटकर पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन यह अधूरा सच है। आज लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सालों पहले हिंदुस्तान के सीने पर लहू से एक लकीर खींची गई थी, जिसके एक ओर हिंदुस्तान और दूसरी ओर एक और देश बनेगा जिसे पाकिस्तान कहा जाएगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये है भी, लेकिन क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि जिस लकीर के खींचने से पाकिस्तान का जन्म हुआ, वो लकीर खींचने का आइडिया जिन्ना को कैसे आया? या फिर ऐसी कौन सी जगह थी जहां जिन्ना ने हिंदुस्तान के सीने पर लकीर खींचने की प्लानिंग की? ये वो अधूरा सच है जिसके बारे में गिने चुने लोग ही जानते हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि जिन्ना ने हिंदुस्तान के टुकड़े कर पाकिस्तान बना दिया। जो आज आतंकिस्तान के नाम से दुनिया में ज्यादा मशहूर है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस पाकिस्तान को नक्शे पर उतारने की साजिश मोहम्मद अली जिन्ना ने लकीर खींचकर रची थी, उसकी प्लानिंग जिन्ना ने मुंबई में बैठकर की थी। जी हाँ, ये बात 100 आने सच है। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर जो लकीर जिन्ना ने खींची थी, उसकी तैयारी मुंबई के जिन्ना हाउस में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंबई के मलाबार हिल में जिस हवेली को रहने के लिए बनाया था, उस हवेली में रहकर जिन्ना ने हिंदुस्तान के नक्शे पर एक लकीर खींची थी, जो बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई। ऐसे पाकिस्तान दुनिया के लिए हकीकत बन गया। जिन्ना हाउस भारत के पहले गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। मुंबई में जिन्ना हाउस 1936 में बना था। ये बंगला करीब 2.5 एकड़ जमीन में बना है। इसे यूरोपीय शैली में बनाया गया था। इसे बनाने का काम मशहूर आर्किटेक्ट क्लाउड बेटली ने किया था। बंगले में अखरोट की लकड़ी की पैनलिंग और इटालियन संगमरमर के खंभे हैं। बंटवारे से पहले तक जिन्ना इसी घर में रहता था। बंटवारे के बाद ये घर शत्रु संपत्ति के अधीन आ गया। जिन्ना की बेटी दीना वीडियो ने इस घर पर अपना दावा किया था। पाकिस्तान इस घर को खरीदना चाहता है।
जिन्ना हाउस बनाने के लिए खास तौर पर इटली से प्रशिक्षित कामगारों को भारत लाया गया था। बंगले का मुख समुद्र की ओर है। जिन्ना हाउस, जिसे साउथ कोर्ट मेंशन के नाम से भी जाना जाता है, ये मालाबार हिल में एक खाली घर है जो भारत के मुंबई शहर का एक प्रीमियम इलाका है। ये घर पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। इसे जिन्ना ने बनवाया था। जिन्ना हाउस, जिसे आजकल साउथ कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये मुंबई में स्थित बंगला बहुत ही बदनाम है। इस बंगले में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात हुई थी, जहां पे भारत और पाकिस्तान को अलग करने की साजिश रची गई थी। ये बंगला मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के संस्थापक है, उनका है। ये बंगला उन्होंने जब वो इंग्लैंड से यहाँ आए थे तो महज 2 लाख रुपए में खरीदा। आज उसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ है। ये बंगला कोई खरीद नहीं रहा है। 40 साल से ये बंगला वैसे ही पड़ा है। शायद मोहम्मद अली जिन्ना का नाम इससे जुड़ा है, इससे कोई खरीदार नहीं आ रहा। आजादी के बाद 1981 तक जिन्ना हाउस में ब्रिटिश उच्चायोग रहा। इसके बाद ये सेंट्रल PWD के अंडर चला गया। इसे 1997 में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस यानी कि ICCR को सौंप दिया गया। तब इसे सार्क का उप प्रादेशिक केंद्र बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन विवादों के चलते ये खाली पड़ा रहा और वक्त के साथ जर्जर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जिन्ना हाउस पाकिस्तान को नक्शे पर लाने के लिए मुस्लिम लीग के आंदोलन का केंद्र था। यही मुस्लिम लीग के नेता मिला करते थे और विचार विमर्श किया करते थे। यहाँ बैठकर वो लोग ब्रिटिश सरकार को ये समझाने की रणनीति बनाते थे कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए। वो यहीं बैठकर कांग्रेस से निपटने की योजना भी बनाते थे। आजादी से ठीक 1 साल पहले यानी 15 अगस्त 1946 को जिन्ना ने कांग्रेस के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू के साथ पाकिस्तान के निर्माण के लिए फिर से चर्चा शुरू की थी। आजादी के बाद जिन्ना पाकिस्तान चले गए। आसान शब्दों में कहे तो मुंबई के मालाबार हिल्स में बना जिन्ना हाउस ही वो जगह है जहां जिन्ना के दिमाग में पाकिस्तान ने जन्म लिया था। इसके बाद पाकिस्तान बनाने के लिए पूरी प्लानिंग भी इसी घर में हुई। जिन्ना ने इस घर में बैठकर जो षड्यंत्र रचा था वो भारत के विभाजन के साथ पूरा हुआ। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। पाकिस्तान बनने में मुंबई का जिन्ना हाउस काफी अहम रोल अदा करता है। यही वो जगह है जहां से पाकिस्तान बनने की कहानी शुरू हुई थी और आजादी के दौरान जिन्ना ही वो शख्स था जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की पेशकश की थी, भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। अब चर्चा मुंबई में बने जिन्ना हाउस पर कब्जे को लेकर हो रही है। इसके पीछे भी पाकिस्तान बनने की वजह है। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। मुंबई के मालाबार में बना मोहम्मद अली जिन्ना का बंगला करीब 40 साल से वीरान है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान देश बनने वाले जिन्ना का घर कोर्ट में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिन्ना हाउस 2010 से कानूनी विवादों में फंसा हुआ है। जिन्ना की इकलौती संतान दीना वाडिया ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस बहुमूल्य संपत्ति पर दावा किया। दीना वाडिया ने याचिका में कहा था कि ये जिन्ना की इकलौती वारिश हैं, इसीलिए संपत्ति पर उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। यहीं से जिन्ना हाउस पर अधिकार की लड़ाई ने जन्म ले ली। भारत सरकार का दावा है कि कानून के मुताबिक ये घर केंद्र सरकार का है। वहीं जिन्ना की बेटी दीना वाडिया का कहना है कि वो इस घर की मालिक है।
ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर सच क्या है। क्या जिन्ना हाउस पर अधिकार को लेकर केंद्र सरकार जो कह रही है वो सच है, या फिर दीना वाडिया ने सालों पहले कोर्ट में जो दावा किया वो है सच। जिन्ना हाउस की देखभाल पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मे है। जिन्ना हाउस के रखरखाव पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। शत्रु संपत्ति कानून संसद में पारित हो जाने के बाद जिन्ना के वारिसों का इस संपत्ति पर अब कोई कानूनी अधिकार नहीं रह जाता। शत्रु संपत्ति कानून के तहत जो लोग भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए, भारत में मौजूद उनकी संपत्ति पर अब उनके वारिसों का कोई भी हक नहीं रहता। उन्नीस 1936 में मुंबई के मालाबार हिल इलाके में जिन्ना ने इस इमारत का निर्माण कराया था। विभाजन के पहले तक वे इसी इमारत में रहा करते थे। शत्रु संपत्ति कानून ने पूरे पिक्चर पानी की तरह साफ कर दी है कि विभाजन के समय जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, भारत में मौजूद उनकी संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार होगा। जिन्ना हाउस पर भारत सरकार के अधिकार की एक और वजह ये भी है कि मालाबार हिल पर 2.5 एकड़ में फैले इस बंगले के बारे में दावा किया गया कि उसका हक जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को दे दिया गया था। शत्रु संपत्ति कानून के तहत उनका यह दावा भी सिरे से खारिज हो जाता है। ऐसा इसलिए कि जिन्ना की बहन और साउथ कोर्ट मेंशन की वारिस भी विभाजन के समय पाकिस्तान चली गई थी। तो दरअसल 1968 को भारत की संसद ने पारित किया कि यह कानून दुश्मन देशों से लड़ाई के बाद उन देशों में चले गए लोगों की संपत्ति को लेकर बनाया गया था। इस कानून के तहत दुश्मन देशों के नागरिकों और संगठनों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना जाता है। शत्रु संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार होता है। शत्रु संपत्ति को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ना ही उत्तराधिकार दिया जा सकता है। इतिहासकारों की माने तो जिन्ना अपने आखिरी पल मुंबई के जिन्ना हाउस में बिताना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। विभाजन के समय पाकिस्तान गए जिन्ना का अंत कराची में ही हो गया। इस तरह जिन्ना का भारत की धरती पर आखिरी सांस लेने का सपना भी कराची में ही मौत के साथ दफन हो गया। जिन्ना हाउस ये दक्षिण मुंबई के मालाबार हेरिटेज एरिया में स्थित है। यहाँ पे कहते हैं कि गांधी, नेहरू और जिन्ना के बीच में भारत के विभाजन के पहले मीटिंग्स हुई थी। इस घर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिन्ना इसे बहुत प्यार करते थे और पार्टीशन के बाद भी उनका सपना था कि वो फिर से जिन्ना हाउस में आके बस जाए। बंटवारे के कुछ वक्त बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो जाती है और इसके बाद जिन्ना हाउस को लेकर असली विवाद शुरू होता है। भारत सरकार ने इसे ब्रिटिश हाई कमीशन को सौंप दिया। इसके बाद कुछ वक्त के लिए जिन्ना हाउस को ICCR को सौंपा गया और आखिर में शत्रु संपत्ति घोषित जिन्ना हाउस को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। ढाई एकड़ में फैले इस साउथ कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि उनकी बेटी यानी मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी ने इस संपत्ति को फिलहाल भारत सरकार के भले ही पास रखा था, लेकिन जिन्ना की बेटी दीना वाडिया एक भारतीय से उन्होंने ब्याह किया। शादी करने के बाद विभाजन के बाद भारत में बस गई थी। उसके बाद उन्होंने घर के संबंध में मुकदमेबाजी की और उनका दावा था कि हिंदू कानून जिन्ना पर लागू होता है क्योंकि वे खोजा शिया मुसलमान थे। उसके बाद ये प्रॉपर्टी उनकी होनी चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने फिलहाल अपनी प्रॉपर्टी इस वक्त रखा है। इस अगर हम बात करें इस इमारत की, इस बंगले की बात करें जिन्ना हाउस की, तो 1944 में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच यहाँ पर एक मीटिंग का पॉइंट लोकेशन भी हुआ करता था कि कैसे भारत और पाकिस्तान को आज़ाद करना है। उसके बाद 15 अगस्त 1946 को भारत को स्वतंत्रता मिलने से ठीक 1 साल पहले जिन्ना और नेहरू के बीच एक संयुक्त मीटिंग भी जो है इस बंगले में हुई थी। ये बंगला अब फिलहाल पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, लेकिन देखना होगा कि जब इसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई है तो क्या ये केस खत्म होने के बाद भारत सरकार इस प्रॉपर्टी को बेचेगी, क्योंकि मौजूदा समय में इस बंगले की कीमत जो मुंबई के हाईफाई प्रोफाइल इलाके में है, मुंबई के मलबार इलाके में, अब इसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए हो गई है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। और मुंबई के मालाबार में बने जिन्ना हाउस पर हक जमाने में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। वो भी जिन्ना हाउस को खरीदने की रेस में है। हालांकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिन्ना हाउस सिर्फ और सिर्फ भारत का है। इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसके हाथ जिन्ना हाउस लग जाए, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये कभी होने वाला नहीं है, ना तो आज और ना ही कल। देखिए रिपोर्ट।
मुंबई के मालाबार में बने जिन्ना हाउस में पाकिस्तान भी दिलचस्पी दिखा रहा है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि दीना वाडिया तो खुद को जिन्ना हाउस की वारिस बता रही है, वहीं भारत सरकार देश के कानून के तहत दावा ठोक रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार जिन्ना हाउस के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान चाहता है कि अगर भारत इसे बेचना नहीं चाहता तो वो इसे लीज पर ले सकता है। पाकिस्तान जिन्ना हाउस को कॉन्सुलर कार्यालय बनाना चाहता है। ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान जिन्ना हाउस को क्यों कॉन्सुलर कार्यालय बनाना चाहता है और उसे ऐसा क्यों लगता है कि भारत सरकार उसे इसके लिए इजाजत देगी। क्या है काउंसलर कार्यालय? वीजा, लाइसेंस और देश में रहने की व्यवस्था, आपातकालीन स्थिति में सहायता, स्थानीय कानून के दायरे से बाहर किसी दूसरे देश में सुरक्षा और बचाव की गारंटी, विदेश में लापता लोगों की खोज, अपराधों और मौत की जांच में अपने देश के नागरिक को जेल से बाहर निकालना। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जिन्ना हाउस के जरिए भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने का सपना देख रहा है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मुंबई आज के समय में माया नगरी के नाम से जाना जाता है, साथ ही इसे भारत की आर्थिक नगरी भी कहा जाता है। इसलिए पाकिस्तान जिन्ना हाउस पर कब्जा कर एक तीर से कई निशाने लगा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारत के दुश्मन का यानी मोहम्मद अली जिन्ना का जो बंगला था उसकी कीमत एक बार फिर से चर्चा में है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं उसी बंगले के पास जिसे सन 1936 में मोहम्मद अली जिन्ना ने महज 2 लाख रुपए की कीमत में इसे मुंबई के मलबार इलाके में बनाया था और आज मौजूदा दौर की बात करें तो इसकी कीमत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए हो गए। इस बंगले की बात करें तो 40 साल से ये बंगला पूरी तरीके से वीरान पड़ा है। इसी बंगले में इस जो जिन्ना हाउस इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा समय में इसे साउथ कोर्ट के नाम पर बदल दिया गया है, इसी बंगले में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की पूरी मीटिंग जो हुई थी उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बैठकर बंटवारे को लेकर चर्चा किए थे। भारत सरकार ने पाकिस्तान की दिलचस्पी देखकर हैरानी जताई और पहली फुर्सत से पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, लेकिन पाकिस्तान सरकार मना करने के बाद भी मुंह धोए बैठी है कि उसे किसी तरह जिन्ना हाउस मिल जाए। गौर करने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की ही देन है। आजादी के समय अगर जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की जिद नहीं की होती तो शायद पाकिस्तान आज दुनिया के नक्शे पर नहीं होता। जिन्ना हाउस में पाकिस्तान की दिलचस्पी दिखाने की और भी कई वजह हैं। दरअसल पाकिस्तान के संस्थापक होने की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना को बाबा ए कौम कहा जाता है। हिंदी में इसका मतलब राष्ट्रपिता होता है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे और इस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान जिन्ना की धरोहर को सहेज कर रखना चाहता है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हर चाल साजिश की ओर इशारा करती है और भारत तो खुद इसका भुक्तभोगी है। इसलिए भारत में पाकिस्तान की एंट्री किसी भी मायने में सही नहीं है। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि शत्रु संपत्ति के तहत जिन्ना हाउस देश की सरकार का है। इस बात को जितने जल्दी पाकिस्तान और वारिस होने का दावा करने वाले समझ लेंगे उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। जहां तक बात रही भारत के इरादे बदलने की, तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान जो फैसला कर लेगा उसके लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है। और जब बात पाकिस्तान के साथ की हो, इरादे और मजबूत हो जाते हैं कि जिन्ना हाउस पाकिस्तान के हाथ में तो किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। पाकिस्तान जिन्ना हाउस को हथियाने की चाहे जितनी चाल चल ले, लेकिन अंत में जीत भारत की ही होगी। पाकिस्तान की छवि कैसी है ये दुनिया पहले से ही जानती है।
पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा कि वो जिन्ना हाउस को खरीदने का सपना देखने के बजाय अपने देश के नागरिकों के पेट की भूख मिटाने पर ध्यान दे। ऐसा करने से उसके देश के नागरिकों की मुश्किलें काफी हद तक आसान हो जाएगी। फिलहाल इस बंगले की बात करें पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, लेकिन मौजूदा समय में इसकी हम बात करें तो फिलहाल ये इसी तरीके से वीरान पड़ा है और कई सालों से इसी तरह पे स्थित है। लेकिन इसी बंगले की कहानी की बात करें तो अब इसकी मौजूदा समय में अगर हम मार्केट की प्राइस रेट की बात करें तो अभी 1000 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।